हाय, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने जो है पीछे का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें क पॉइंट में हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका ख पॉइंट है जल संसाधन। ख पॉइंट है जल संसाधन। जल संसाधन की बात करेंगे हम लोग। क्लास 10th में हम लोगों ने जो संसाधन चैप्टर है उसको बढ़िया से पढ़ा था ऑफलाइन में। तो आज हमको चर्चा करना है जल संसाधन पे, ठीक है। संसाधन क्या है, इससे तो आप भली भांति परिचित है कि संसाधन किसको कहते हैं। तो दुनिया की वह सभी चीजें जिसका हम उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है, हमारे लिए संसाधन कहलाता है। चाहे वो मोबाइल हो या मार्कर है या डेस्क है या बुक है या अदरवाइज दुनिया की वह सभी चीजें जो जिसका उपयोग हम करते हैं वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। ओके, अब जो चीज देख रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन है। संसाधन मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, और मानव खुद एक संसाधन है। तो आज हमको उसी टॉपिक में से एक टॉपिक जो है वो जल के बारे में पढ़ना है। जल के बारे में भी आप लोग भली भांति समझते होंगे। जैसे आज वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा के कारण आज हम ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं, ठीक है, नेट इशू हो जाता है और कई सारा प्रॉब्लम होता है, और जिसकी वजह से मुझे खुद जो है वर्षा में घर से पैदल यहाँ आना पड़ा है। खैर, तो क्या है कि जो हमारा जल है, जल हम देखते हैं सबसे पहले जल हमको किन किन रूपों में दिखता है। एक वर्षा के रूप में, भूमिगत जल, नदी, पोखर, तालाब, महासागरीय इत्यादि रूपों में हमको जल प्राप्त होता है। वाष्प के रूप में भी प्राप्त होते हैं, वाष्प के रूप में भी जल है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हम जल है, जल संसाधन, जल ही जीवन। पृथ्वी पे जल के बिना जीवों की उत्पत्ति असंभव है। यानी जीवों की उत्पत्ति में जल का एक महत्वपूर्ण योगदान है, या हम यह कह सकते हैं जीवों की उत्पत्ति में जल एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। 2008 में बिहार में कोसी नदी में, यानी कोसी जो क्षेत्र है उस कोसी क्षेत्र में बाढ़ आया था। और यह बाढ़ क्या था, काफी प्रलयकारी बाढ़ हुआ, ठीक है। इतना मतलब जान माल और फसल वगैरह को क्षति पहुंचाया। जब बाढ़ आता है तो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी होता है बाढ़ से, और कहीं ना कहीं उसका घाटा भी होता है, ठीक है। देखिए, जो हमारा टोटल पृथ्वी है, मेरा जो पृथ्वी है आप जानते हैं ना, जो हमारी पृथ्वी है, ये इस पृथ्वी पर टोटल 3 हिस्से में पानी है। अगर मैं इस पृथ्वी को 4 हिस्से में बांटे तो इस पृथ्वी पे 3 हिस्सा में पानी है, 3/4 में जल है, और 1/4 मात्र और मात्र क्या है, तो 1/4 ही भूमि है। 3/4 में क्या है, हमारा जल है। 3/4 में क्या है, जल है। कितने चौथाई में जल है, 3/4 में। अब हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग में जल होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह जो है वह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। देखिए, अगर हम पृथ्वी पे जो है जल स्रोत की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी पे जल स्रोत की बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी पे जल स्रोत की बात करते हैं, जल स्रोत की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी पे क्या है कि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग में क्या है, पानी है, अधिकांश भाग में पानी है, जिसके कारण क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो अगर हम पृथ्वी पर जल के जो स्रोत है उसको अलग अलग भागों में हम बांटते हैं, देखते हैं कि किन किन रूपों में प्राप्त होता है, तो सबसे पहले अगर हम जल का स्रोत देखते हैं तो हमको विविध रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 जो रूप होता है वह भूपृष्ठीय जल होता है। नंबर 1 जो होता है वह होता है भूपृष्ठीय जल। क्या होता है, भूपृष्ठीय जल। ठीक है, क्या आता है, भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल नंबर 1 क्या होता है, भूपृष्ठीय जल। नंबर 2 होता है भूमिगत जल। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है भूमिगत जल। नंबर 2 क्या होता है, भूमिगत जल। नंबर 3 क्या होता है, वायुमंडलीय जल। क्या होता है, वायुमंडलीय जल। और नंबर 4 क्या होता है, महासागरीय जल। क्या होता है, महासागरीय जल। अगर हम पृथ्वी पर जल के जो स्रोत की चर्चा करते हैं तो पृथ्वी पर जल स्रोत कितने, जरा बोलिएगा, आप जहां पर रहे हैं वहां वही बोलेंगे। पृथ्वी पे कितने जल स्रोत हैं, जल का स्रोत 4 है। पृथ्वी पे जल के स्रोत कितने हैं, 4 है। बोलिए, खुद से बोलिए, ये नहीं आपको बताए हुए हैं कि घर पे जाकर क्या करना है, आप खुद से बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, रिवीजन रहेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जब मैं बोल रहा हूं तो साथ में बोलिए भी, ठीक है, या लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो नोट भी कीजिए, दोनों काम आप साथ में कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी पे जल स्रोत की बात करते हैं, पृथ्वी पे हम जल स्रोत की बात करते हैं तो पृथ्वी पे जल स्रोत कितने, पृथ्वी पे जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। अगर हम मुख्यतः देख रहे हैं तो 4 है जल स्रोत। कितने हैं, 4 है। 1 है भूपृष्ठीय जल, 2 है भूमिगत जल, और 3 है वायुमंडलीय जल, और 4 है महासागरीय जल। क्या है, 1 में है भूपृष्ठीय जल, 2 में है भूमिगत जल, 3 में है वायुमंडलीय जल, और 4 में है महासागरीय जल। 4 में क्या है, महासागरीय जल। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब हम लोग चर्चा करेंगे भूपृष्ठीय जल पे। किस चीज पे चर्चा करेंगे, भूपृष्ठीय जल पे। देखिए, भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, ठीक है। अब देखिए, भू का अर्थ क्या होता है, भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि, भू मतलब क्या हो गया, भूमि। भूमि बोले तो पृथ्वी, जमीन, वह जमीन जहां पे आपके पापा जी खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, वह जमीन जहां पर हम रहते हैं, जहां पर मैंने जन्म लिया, जहां पर मेरे फादर जन्म लिए, जहां पे उनके फादर जन्म लिए, जहां पे उनके फादर जन्म लिए, वह भूमि, यानी अर्थात यह पृथ्वी, यह जहां हम लोग रहते हैं, यह भारत माँ जहां पे यहाँ के लोग निवास करते हैं, यह पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ भारत नहीं बल्कि वर्ल्ड के सभी भूमि की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह हर भूमि की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। भू मतलब पृथ्वी, ठीक है, और पृष्ठ मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी सतह यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, और जल मतलब तो जानते हैं, वही पीते हैं वो, दारू नहीं, पानी। तो भूपृष्ठीय जल,
कौन सी जल? भूपृष्ठीय जल, यानी वैसा जल जो भूमि के पृष्ठ पे पाया जाता है उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर कर लिया जाए कि भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं, तो ऐसा जल या जल का ऐसा स्रोत जो भूमि के पृष्ठ पे पाया जाता है उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। हो जाएगा? लिख दें? देखिए, पृष्ठ या सतह लिख देते हैं। उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं, इसे सतहीय जल कहते हैं। देखिए, भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? तो भूमि के ऊपर, कहां? भूमि के ऊपर या भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। इसे धारातलीय जल भी कहा जाता है, इसे धारातलीय जल भी कहा जाता है, इसे धारातलीय जल भी कहा जाता है, इसे धारातलीय जल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? धारातलीय जल भी कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि के पृष्ठ पर पाया जाता है। अब देखिए, भूमि के पृष्ठ यानी जो अभी तो बताया ना, सतह पे पाया जाना, भूमि की सतह पे पाया जाना। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे में क्या हो सकता है? नदी है, ठीक है, पोखर है, ठीक है, झील है, ताल है, इत्यादि बहुत सारे हैं, है ना। यह सभी के सभी क्या है? भूपृष्ठीय जल के उदाहरण में आते हैं। कौन सी जल के उदाहरण में आते हैं? भूपृष्ठीय जल के उदाहरण में आते हैं। समझे? कौन से जल के उदाहरण में आएंगे? भूपृष्ठीय जल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं भूपृष्ठीय जल के बाद हमारे पास था भूमिगत जल। क्या था? भूमिगत जल। कौन सा जल? भूमिगत जल। भूमिगत जल हमारे पास क्या था? भूमिगत जल। भूमिगत जल हम किसको कहेंगे? चलिए, भूमिगत जल हम किसको कहेंगे? जरा बोलें। देखिए, भूमिगत जल, भूमि से तो भूमि समझ में आ गया। भूमि से हम लोग क्या समझे? भूमि। गत अंदर, गत अंदर यानी भूमि के अंदर, भूमि के अंदर। हो गया? परिभाषा यहां से निकालेंगे। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, भूमिगत। न समझ में आता था ना, कहता है गांव देहात में लेकर से खेलता था, गार दबो, मार के खुंडी खुंडी काट के गार दबो, है ना। गत शब्द लो, है ना, गार दबो। हाँ, तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। अब भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। इसको भूपृष्ठीय, पृष्ठ, ऊपर, सतह, धारातलीय, है ना। तो भूमि के ऊपर सतह पर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? धारातलीय। और यहाँ का भूमिगत जल, तो हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल किसको कहेंगे? तो पृथ्वी के अंदर
के अंदर पाए जाने वाला जल को भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। कोई डाउट? पूरी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला जल को हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। जैसे जो हम पंपी सेट के माध्यम से जो जल निकलता है, प्राप्त होता है, या कल के माध्यम से प्राप्त होने वाला जल, ये सब क्या है? भूमिगत जल के उदाहरण हैं। कल से प्राप्त होने वाला जो जल है, जैसे कल से प्राप्त जल जो कल से हम प्राप्त करते हैं वो जल, ठीक है। मोटर द्वारा प्राप्त जल, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या होता है? भूमिगत जल के उदाहरण है। जैसे कल से प्राप्त जल, ठीक है, मोटर से प्राप्त जल, यह सब के सब क्या है? भूमिगत जल के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमिगत जल के उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? भूमिगत जल के उदाहरण है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या है? वायुमंडलीय जल वायुमंडलीय जल, ठीक है। देखिए मैथ हम लोग पढ़ रहे थे तो मैथ का एक्सरसाइज हमको क्या था? 7 पॉइंट मतलब अध्याय निर्देशांक ज्यामिति था, है ना। निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों ने खत्म कर लिया। उसका ऑब्जेक्टिव क्लास बच गया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्लास लेने के बाद हम आपका कोई दूसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फिलहाल हम लोग जो ये चैप्टर है भूगोल का ख पॉइंट है जल संसाधन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर जो है चर्चा करेंगे कि साइंस पढ़ें या फिर मैथ पढ़ें, ठीक है। या अभी फिलहाल कुछ दिनों तक आप लोगों को जो है क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो ही मिलेगा। लाइव चलाने के लिए कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बढ़िया नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बफरिंग कर रहा है। तो अभी आप लोगों को फिलहाल कुछ दिनों तक लाइव क्लास नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, लाइव क्लास बहुत जल्द हम लेकर आएंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है। अगर नेट का समस्या सोल्व हो जाता है तो हो सकता है कि कल से ही लाइव क्लास लेकर आ जाऊं, वो अलग सी बात है। और हाँ, क्लास 12 के लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं, है ना। बहुत जल्द हम 12 के लिए भी व्यवस्था करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए वायुमंडलीय जल क्या है? वायुमंडलीय जल, वायुमंडलीय जल क्या है? तो वायु में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। वायु में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। आप कहेंगे सर जी झूठ बोल रहे हैं आप। हम कहेंगे कैसे? तो हवा में कहीं जल पाया जाता है, हमरा बुड़बक बनाते हैं? नहीं, अरे बुड़बक बनाने की बात क्या है, हवा में भी जल है। जो जल वाष्प के रूप में जो वाष्पित होता है और वाष्पित होकर ऊपर की ओर चला जाता है, यही जल तो वायुमंडलीय जल है। यही जल तो वायुमंडलीय जल है। अगर पेड़ द्वारा वाष्प के रूप में जो जल छोड़ा जाता है वो भी हवा में चला जाता है, या फिर नदी पोखर में अधिक टेम्परेचर होने के कारण जल वाष्पित होता है और वो भी हवा में चला जाता है, या महासागर से भी क्या होता है, वाष्पित होकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं।
तो यह जो जल है वाष्पित होकर ऊपर चले जाना, वायुमंडल में चले जाना, यह जो जल होता है यह वायुमंडलीय जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? वायुमंडलीय जल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय जल कहलाता है। क्या कहेंगे? मंडल में पाए जाने वाला जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय जल। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे हम देख रहे हैं क्या होता है, वाष्पित, जितने भी वाष्पित जल है वह सभी के सभी वायुमंडलीय जल के उदाहरण है ना। वाष्पित होकर वायुमंडल में जाने वाले सभी जल हम जैसे में इसको दे देते हैं, वायुमंडल में वाष्पित होकर जो जल जा रहा है सब के सब है, चाहे वो नदी से वाष्पित होकर जा रहा है, चाहे वह पोखर से, चाहे वह नाला से, वह ताल से, झील से, महासागर से, ठीक है, या पेड़ द्वारा छोड़ा जा रहा है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? वायुमंडलीय जल होते हैं। क्या होते हैं? वायुमंडलीय जल होते हैं। दूसरी बात है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है वह है महासागरीय। क्या है? महासागरीय जल। महासागरीय जल किसको कहेंगे? तो महासागर में पाए जाने वाले जल को महासागरीय जल कहेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक महासागरों में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक जो जल पाया जाता है वह महासागर में जल पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, महासागर नहीं होता, महासागर होता है, सॉरी, हाँ। पृथ्वी पर जो टोटल जो कुल जल महासागरों में निहित है, महासागरों में पाया जाता है, वह जो है वह 96.5 है। कितना है? 96.5 है। 96.5 है। 96.5% जल पृथ्वी का, 96.5% जो जल है वह महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महासागरों में निहित है। ठीक है, महासागरों में निहित है। 96.5% जल जो है वो महासागरों में है। मात्र 2.5% जो जल है वह पीने योग्य है। 2.5% जो जल है वह पीने योग्य है। कैसा है भाई? पीने योग्य है। ठीक है, मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य है। इसीलिए कहा जाता है जल बचाओ। इसीलिए पिछले अध्याय में भी मैंने आपको बताया थे कि मोटर इसे टिप देते हैं, चले जाते हैं, लगता है कि बह रहा है, पानी बह रहा है। संसाधन को सही उपयोग करो, संसाधन के दुरुपयोग कभी नहीं करो। लगता है बस मोटर टिप दिए। खास करके लड़की सबको ये आदत होता है भाई, घर में देखिए, लड़की हो या बहू हो, कोई भी हो, मोटर, सबके घर में मोटर लग गया, स्विच ऑन कर दिया, हाँ, उन्हें जाके फन्ना वाले से, हाँ का कहत बा ना, ठीक है बा, रिंकिया के मम्मी के समझाइले रही ना, ये है वो है, लीजिए, बदकही कर रहा है एकदम, बाबा का दरबार में पानी बह रहा है, उसको क्या लेना देना है, लगता है पानी। इसीलिए कहा जाता है कि फ्री के चीज को अहमियत नहीं होता है। लोग जब फ्री में मिलने लगता है ना तो उसका कोई कद्र नहीं है, कोई कद्र ही नहीं करता है कि भाई फ्री में, ठीक है, फ्री में है, उसका कद्र नहीं होगा। अब यही चीज देख लीजिए, अगर हम ऑनलाइन दे रहे हैं, फ्री में देंगे ना, इसका कोई कद्र नहीं रहेगा। यही ऑफलाइन अगर 500 की भी महीना लेते हैं, बिल्कुल इमरान सर से पढ़ना है, इमरान सर से पढ़ना है, समझ में आ रहा है? फ्री
का वैल्यू नहीं रहता है। चलिए खैर, तो हमको क्या है कि हम देखते हैं पीने योग्य जो जल होता है वह कितना है, मात्र 2.5% है। बाकी जो जल है वह वाष्प के रूप में और भूपृष्ठीय जल के रूप में है। कहने का मतलब यह है कि हम जो संसार, प्रत्येक इंसान को यह दायित्व है, उसके ऊपर यह कर्तव्य है, उसके ऊपर यह फर्ज है, कंपलसरी है उसके लिए कि वह संसाधन का सही उपयोग करे, संसाधन का सही उपयोग करे। जितना आप खाते हो उतना ही खाओ, उससे अधिक नहीं खाओ। यहाँ तो हम लोग वह क्या बताएं, ऐसे जगह पे जी रहे हैं, इस देश में हैं। भोज में देखिएगा, आप देखते हैं इतना बना देता है साला। अपने देश में गरीब को जब आप देखोगे तो शहरों में रोड के किनारे सोया रहता है। उस अमीर ज्यादा तो उस पर गाड़ी भी चला देता है, कहीं कहीं जान से भी उसको ठोकर मार देता है गरीबों को। यहाँ दाना खाने को लाले पड़ता है और कहीं भोज में भंडार का भंडार एकदम कुंडल का कुंडल फेंका जाता है। इससे कोई बहस नहीं पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दाना कहाँ बर्बाद हो रहा है। इसलिए इस चीज को हम लोग गांठ बांध लें कि संसाधन का हम सही उपयोग करें, चाहे वो जो चीज हो संसाधन में। दुनिया में हम जो चीज उपयोग करते हैं वो सबके सब संसाधन है, चाहे वह खाना हो तब, कपड़ा हो तब। अगर कपड़ा पहनने योग्य है उस वक्त तक उसको पहनो। अब तो भाई क्या कहें, कपड़ा पर भी बात नहीं करवाइए, मुंह नहीं खुलवाइए हमसे। अब तो कटिंग चल गया, ले यहाँ से कट, यहाँ से फट, सब जगह से लोग फाड़ फाड़ कर पहन रहा है। नया नया कपड़ा को एकदम कटिंग कटिंग बना दिया है। कौन कौन कटिंग का आ गया है। चलिए खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो यह हमारा जो था यह था, अगर हम जल संसाधन के वितरण के आधार पर बात करते हैं, जल संसाधन का वितरण हम अगर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम जल संसाधन का वितरण करते हैं, जल संसाधन का अगर हम वितरण करते हैं तो हम देखते हैं क्या चीज, जल संसाधन को अगर हम बांटते हैं पूरी विश्व स्तर पर, दुनिया में अगर हम जल संसाधन को बांटते हैं तो हम देखते क्या है कि अधिकांश जल जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश जल जो है वह कौन सी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दक्षिणी यह जो है यह हमारा ग्लोब है। देखिए यह ग्लोब है, ठीक है ना, यह हमारा ग्लोब हो गया। इस ग्लोब में आपको एक चीज दिखता होगा, यहाँ देखिए ये बीचे बीचे की रेखा गया हुआ है, ठीक है, ये रेखा दिख रहा है, ये देखिए। इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है यह दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध के नाम से, और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कौन सी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। अब देखिए यहाँ, अब इससे ऊपर हम देख रहे हैं तो ये जो रंगीन वाला जो हमारा भाग दिख रहा है, आपको देख रहे हैं ना, ये जो रंगीन वाला भाग दिख रहा है यह सब देश सब है अलग अलग। ये अपना देश देखिए, ये भारत हो गया उत्तरी गोलार्ध में, दिख रहा है ना, ये अपना भारत है, ठीक है, भारत है, इधर पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदीया है, ठीक है, अफ्रीका है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो देखते हैं अमेरिका है वगैरह। यानी अधिकांश अगर हम देश देखते हैं तो वह उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध की बात हम करते हैं तो नीचे देखते हैं तो इंडियन ओशन है, ठीक है, आगे देखते हैं तो साउथ है, अंटार्कटिका है, ठीक है। इस तरह से ये
आपको पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो अधिकांश जो जल है महासागरीय जल है वह दक्षिणी गोलार्ध में है, नीचे की ओर है, ठीक है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जल गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है, जल गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा जल गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। या आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ यानी पृथ्वी पर अधिकांश जल का भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को किस चीज से जाना जाता है, स्थल गोलार्ध से। यहाँ जो है अधिकांश स्थल है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जंगल है, ठीक है, और जंगल में कई सारे जंगली जीव है, और शहरीकरण है, गांव है, सभी के सभी जब हम जो देखते हैं यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के वीडियो बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जब फायदा की बात हो तो सबकी भला करें, ठीक है। दूसरों को कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, ठीक है। इसलिए भला कीजिए, आपको भी भला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।